हे एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में। मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है बैंक एग्जाम को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वोकैब से। वोकैब मैं करता हूँ वर्ड पावर मेड इजी से। ये वोकैब के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसमें वोकैब जो दी हुई है वो पूरी स्टोरी की तरह दी हुई है। आप कितनी वोकैब पढ़ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आप इससे नहीं करते हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप द हिंदी एडिटोरियल से करते हो या कोई भी एडिटोरियल से करते हो तो आप उसी से करो। आपको जो बेस्ट लगता है आप उसी से करो। मत करना है ये जरूरी है, आप कहीं से करो, बस करना डेली है। एंड फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मैं इंग्लिश करता हूँ अडर 24/7 की एस इंग्लिश से। एंड इंग्लिश के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हो, जिससे क्योंकि इंग्लिश में जो ग्रामर का जो पोर्शन रहता है उसमें जो सारे जो जितने भी रूल्स रहते हैं वो सारी बुक्स में ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो आप कहीं से भी करो, बस कर लो। एंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, क्विज दो। मैं अड्डा 24/7 की जो ऐप होती है ना उससे करता हूँ। एंड ग्रेड अप है, उसमें ऐप जो डेली क्विजेस आते हैं इंग्लिश के लिए उनको सॉल्व करता हूँ। एंड इंग्लिश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है वो रहता है रीडिंग। एंड रीडिंग आप 1 से 1.5 घंटे डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर चाहे द हिंदू पढ़ो, चाहे द इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। बस इंग्लिश में होना चाहिए, कोई सा भी पढ़ो। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि हमको इतना पढ़ने के बाद भी 2-2, 4-4 महीने हो जाते हैं फिर भी हमको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है। तो न्यूज़पेपर समझने के लिए आपका एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको बेसिक जो बैंकिंग की जो टर्म्स होती हैं वो आपको वो नहीं पता है। क्योंकि आप ऐसे बैंकिंग एस्पिरेंट जैसे इकोनॉमी से संबंधित न्यूज आई है एडिटोरियल, बैंकिंग से रिलेटेड कोई एडिटोरियल आया है जिसमें लाइक एनसीएलटी के बारे में उस एडिटोरियल में बताया गया है। लेकिन अगर आपको एनसीएलटी क्या होती है, कैसे काम करती है, अगर आपको यही नहीं पता है तो एडिटोरियल आपको समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहले आपको अपनी बैंकिंग अवेयरनेस है ना जी, इसको कंप्लीट करना है, तब जाके आपको एडिटोरियल समझ में आएंगे। एंड पढ़ते जाइए तब जाके आपको समझ में आएगा। कुछ भी चीज़ एकदम से कुछ समझ में नहीं आता है। एंड ट्राई कीजिएगा एक आरसी डेली प्रैक्टिस करने का, मतलब एक आरसी का क्विज कहीं से भी आपको डेली करना है। फिर हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में बेसिक जो फंडा रहता है वो रहता है कैलकुलेशन का। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बैंक में जो क्वांट पोर्शन है आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड कैलकुलेशन के लिए आप कम से कम 30 तक क्विज आपको करना जरूरी है। 30 तक आपको टेबल करना जरूरी है। एंड डेली 20 से 25 क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन के किया कीजिए। नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन कीजिए। एंड टेबल है उसको आप 30 तक एकदम रट्टा मार देना चाहिए। 30 तक आपको कहीं से भी कोई भी पूछ ले आपको 30 तक याद होने जो उससे ज़्यादा हो सके तो कर लीजिए, वरना इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इतना है बहुत है, लेकिन अच्छे से होना चाहिए इतना जो भी है। एंड फ्रैक्शन वैल्यू आपको ये सारी चीज़ें रट्टा मारा होना चाहिए। अब बात करते हैं हम अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक में मैं बताता हूँ आपको। मैं पहले ऐसे करता था कि मैंने एक हफ्ते उठाया, एक हफ्ते मैंने परसेंटेज करा, एक हफ्ते के बाद मैंने दूसरा हफ्ता आया उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, उसके बाद मैंने टाइम एंड वर्क उठाया। ये तीनों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया, बिल्कुल 7-7 दिन इनको देख के। फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब भी ये टॉपिक करता था परसेंटेज, ये सारे टॉपिक करने के बाद मैं लास्ट में परसेंटेज पे आता था या कोई भी क्वेश्चन क्विज में मॉक टेस्ट में मेरे पास क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा होता हूँ, क्योंकि जो मैंने आगे का पढ़ लिया वो पीछे का भूल जाता था। तो फिर मैं अब ऐसा करने लगा कि मैं कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के, कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के, मतलब हर टॉपिक से 3 से 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैं डेली सॉल्व करता हूँ। और आप भी ऐसे कीजिए, क्योंकि इसमें है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो टॉपिक का, वो आपको हमेशा आपके दिमाग में रहता है, आपके साथ मतलब रोज आपकी प्रैक्टिस में आता रहता है। तो कॉन्सेप्ट आपके हमेशा दिमाग में रहेगा। ऐसा होता है कि आपने परसेंटेज कर लिया और उसको आप 15 या 20 दिन बाद कर रहे हो तो वो चीज़ आप भूल जाते हो। तो प्रैक्टिस मतलब ट्राई कीजिए कि आप डेली 4 से 5 क्वेश्चन पर टॉपिक के सॉल्व कीजिए। एंड डीआई के लिए आप कम से कम 4 से 5 डीआई डेली सॉल्व कीजिए। कम होती है कोई बात नहीं, लेकिन डेली कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेबुलर डीआई कर रहे हैं फिर उसके बाद पाई चार्ट करने लगे, ऐसा मत कीजिए।
ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं कि एक एक ये कर ली, एक वो कर ली, एक अलग अलग टाइप की कर ली। आपको जो डेली प्रैक्टिस करनी है, जो आज आपने टेबुलर डीआई उठाई तो आज आप पूरे दिन टेबुलर डीआई कीजिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है, एक डीआई इसकी कर ली, एक डीआई इसकी कर ली, एक डीआई इसकी कर ली, ऐसे में आप भटकोगे और कुछ नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का फंडा ऐसा कि रीजनिंग के लिए भी सेम मेरे पास वही बुक है, एंड क्वांट के लिए मेरे पास अड्डा 24/7 की एस सीरीज है। मेरे पास पूरा अड्डा 24/7 का मुझे कोचिंग से प्रोवाइड हुआ था, पूरा बुक किट है, तो मैं उसी से करता हूँ। मुझे कोई बुक लेने की परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, डीआई के लिए मैंने अड्डा 24/7 की बुक जरूर ली थी, उसको मैंने प्रिंट आउट करवा के रखा है, तो मैं डेली इसी से डीआई करता हूँ। एंड फॉर रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक उठाइए, अपने कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप बुक से नहीं कर रहा, बुक से समझ में नहीं आता, तो आप ऑनलाइन वीडियो देखिए, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको, जो टीचर हैं उनको फॉलो कीजिए। एंड उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट खुलने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन क्विज दीजिए या ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए। बस रीजनिंग की प्रैक्टिस ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने का एक बेनिफिट ये रहता है कि जो क्वेश्चन अपन ने बुक से करते हैं, बुक 2-3 साल पुरानी बुक्स रहती है, जो उनका जो मटेरियल रहता है, जो कंटेंट रहता है, वो 2-3 साल पुराना रहता है, और आप क्विज़ेस में ऐसा को डेली अपडेट होते रहते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे कि वो डेली अपडेट, आपको डेली जो अपडेट क्वेश्चन आते हैं उनको करना आपको जरूरी है। एंड रीजनिंग में पजल के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट है मेरा। मैं 4 से 5 पजल डेली सॉल्व करता हूँ, आप भी डेली सॉल्व कीजिएगा। पजल को डेली सॉल्व करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने 2-3 दिन बाद फिर कभी मन हुआ कभी कर लिया, टाइम मिला तो कभी कर ली, ऐसा नहीं करना है। एंड इसके लिए भी मैंने अड्डा 24/7 की कंप्लीट बुक ऑन पजल ली हुई है। इसमें ऐसा है कि जो क्वेश्चन दी हुई है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए वो दी हुए, और मतलब 2500 से प्लस क्वेश्चन है इसमें, तो मुझे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। सीधा सुबह उठाया, मैंने ये चालू कर दिया। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग ही पजल से होती है, और मैं डेली कम से कम 1 घंटे डेली सॉल्व करता हूँ इसको। मिनिमम 1 घंटे ही मेरा पक्का है। एंड 4 से 5 पजल हो जाती है मेरी, 4 से 5 पजल डेली सॉल्व करता हूँ। एंड इसमें भी ये सेम कॉन्सेप्ट है कि आपने उठाया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर्कुलर उठा लिया, लीनियर उठा ली, तो एक क्वेश्चन सर्कुलर का कर लिया, लीनियर का कर लिया, टेमंथ का कर लिया, मतलब 4-5 पजल सॉल्व करते हैं वो लोग। और 4-5 पजल मतलब अलग अलग वेरियस टॉपिक, वेरियस कैटेगरी की करते हैं। आपको ये नहीं करना है। अगर आप बॉक्स बेस्ड पजल कर रहे हो या फ्लोर बेस्ड पजल कर रहे हो, तो आज आपको पूरा दिन फ्लोर वाली पजल करनी है। ऐसा नहीं है कि एक इसकी कर ली वैसी कर ली, तो इससे आप भटकोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्राई करें एक ही टाइप की पजल एक ही दिन में करें जितना हो सके। अलग अलग टाइप की पजल आपको सॉल्व नहीं करनी है और डेली सॉल्व करनी है। अगर आप डेली सॉल्व करोगे तो पजल आपको समझ में आएगी, आपका टाइम बचेगा। पजल सॉल्व कम टाइम में होगी जब तक आप उसको डेली सॉल्व नहीं करोगे तब तो। एंड फिर हम अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में करता हूँ अड्डा 24/7 की एक वीडियो देखता हूँ, एंड अफेयर के लाउड या स्टडी IQ की एक PDF से उसको लिखता हूँ, एंड फिर मैं उसके टेस्ट देता हूँ, क्विजेस लगाता हूँ। अड्डा 24/7 पर उसको डेली क्विजेस आते हैं या ग्रेड अप पे, दोनों में से कहीं ना कहीं मैं सॉल्व डेली क्विज लगा लेता हूँ। उससे मेरे करंट अफेयर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। एंड ये थोड़ी टाइम टेकिंग पोर्शन है, इसमें मेरे को कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर ज़्यादा लग जाता है इसमें मेरे को, ये इतनी करंट अफेयर ओनली में। लेकिन वेस्ट है यार, करना तो पड़ेगा। हमेशा आप ट्राई करें कि 2 सोर्स से करना, एक सोर्स को कभी भी फॉलो मत करना। हमेशा ट्राई करो 2 सोर्स को फॉलो करने की। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, लोग आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं ओनली मॉक टेस्ट दो आपका बैंक एग्जाम निकल जाएगा। मॉक जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो, लेकिन सही भी है कुछ हद तक। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात, आप कि आप बिगिनर हो, आपने एक बेसिक जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, आपने इन पे काम नहीं किया और आप सीधा उठा के मॉक टेस्ट देने लगे, ओनली मॉक टेस्ट। ये तो ऐसा लगा जैसे कि फील लाइक कोई मोटा बंदा है जो अपना वजन कम करना चाहता है, और वो आप उसको डेली बोल दो कि आप वेटिंग मशीन पे जाओ और अपना डेली का वजन चेक करो, तो वो उसका वजन तो कम होने वाला ही नहीं है। तो मॉक टेस्ट भी वैसा ही है।
जब तक आप अपने आप को यहाँ पर ग्रिड नहीं करोगे, यहाँ पर आपको घिसोगे नहीं इन टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर, मॉक टेस्ट लगाने का फायदा क्या है। एक बार आप अपने आप को यहाँ पर घिस लो, ये टॉपिक आपने सारे कंप्लीट कर लो, सब्जेक्ट जितने भी है, सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कंप्लीट करने के बाद आप फिर मॉक टेस्ट दो, तब जाके आपको मॉक टेस्ट में मजा आएगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। तब आप ध्यान दो कि मॉक टेस्ट में आपको कौन सा पोर्शन है, कौन से टॉपिक में आप फंस रहे हो, उस टॉपिक को कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि आपने इसको सारे सब्जेक्ट को करे बिना आप सीधा मॉक टेस्ट करने लगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं या दुनिया का कोई और भी बंदा कितनी भी स्ट्रेटेजी पे वीडियो बना ले, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी अनटिल अनलेस जब तक आप अपनी प्रिपरेशन पे टाइम नहीं दोगे, अब तक आप अपने आप पे काम नहीं करोगे। आप 2 से 3 महीने का टाइम अपने आप को दो। उस टाइम में ऐसा होगा कि उतने टाइम देने के बाद आप खुद की स्ट्रेटेजी बना लोगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी।